हर दौर का सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल यही है कि वजन किस तरह कम होता है। इस सवाल पर हजारों आर्टिकल्स, कई यूट्यूब वीडियोस, कई मॉर्निंग शोज किए गए हैं और बहुत से क्लेम्स और बहुत सी मिथ्स बताई गई हैं। जैसे कोई कहता है लो कार्ब डाइट ले लो, कोई कहता है लो फैट डाइट ले लो, कोई कीटोजेनिक डाइट का मशवरा देता है, कोई कहता है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लो, कोई घरेलू टोटके बताता है कि ये करोगे तुम्हारा वजन कम हो जाएगा, और कोई वेट लॉस सप्लीमेंट्स का मशवरा देता है। इस तरह की बहुत सी बातें आपको देखने को मिलती हैं। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं सवालों को डिस्कस करेंगे कि वजन कम करने के लिए क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या वजन कम करने के लिए एक्सरसाइज करना जरूरी है, क्या कोई जादुई तरीका है जिससे वजन कम हो जाता है। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं सारी चीजों को डिस्कस करेंगे विद साइंटिफिक एविडेंस। वेट लॉस का बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। आपकी बॉडी बिल्कुल एक बैंक की तरह काम करती है, इसलिए हम बॉडी को कैलोरिक बैंक या एनर्जी बैंक भी कह सकते हैं। यानी जितनी आप कैलोरीज लेंगे वो आपकी बॉडी में स्टोर होती जाएगी, और जितनी आप कैलोरीज बर्न करेंगे उतनी आपकी जो बैंक है वो खाली होता जाएगा। तो यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट वेट लॉस का भी है। तो यानी अगर आपने वजन कम करना है तो या तो आप अपनी कैलोरीज ही अपनी बॉडी में कम लो, या तो अगर आप कैलोरीज ले रहे हो उनका खर्च ज्यादा करो। तो अब सवाल ये आता है कि ये कैलोरीज कहाँ से आती हैं। आप जो कुछ भी खाते हैं, जो कुछ भी पीते हैं एक्सेप्ट फ्रॉम वाटर, आपको उससे कैलोरीज मिलती हैं। अब अगला क्वेश्चन फौरन माइंड में आता है, हम जो कैलोरीज ले रहे हैं खाने से पीने से, अब इन कैलोरीज को बर्न कैसे किया जाए। तो ये कैलोरीज मुख्तलिफ तरीके से बर्न होती हैं। सबसे पहले आपको इस चीज का पता होना चाहिए कि आपकी 60% जो कैलोरीज होती हैं वो आपकी बॉडी खुद ही बर्न करती है। आपकी बॉडी डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती है, जैसे आपका दिल का धड़कना, आपके लंग्स का काम करना, आपकी बोन मैरो का रेड ब्लड सेल्स बनाना, आपका किडनीज का वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट करना बॉडी से। इन सब कामों के लिए आपको कैलोरीज की जरूरत होती है, और ये बगैर कुछ किए आपकी कैलोरीज बर्न हो जाती हैं। ऐसी कैलोरीज का बर्न होना जो बगैर कुछ किए आप बैठे हुए हैं, सोए हुए हैं, आपकी कैलोरीज बर्न हो रही हैं, इसको हम बेसल मेटाबॉलिक रेट का नाम देते हैं BMR। हर किसी का BMR मुख्तलिफ होता है। ये आपकी एज, आपके जेंडर, आपके हाइट, आपके वेट पे डिपेंड करता है। कुछ लोगों का BMR ज्यादा होता है, कुछ लोगों का BMR कम होता है। और भी डिफरेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो आपके BMR को या तो ज्यादा या तो कम करते हैं। अब BMR का कॉन्सेप्ट सुन के आपके फौरन माइंड में यह आ सकता है कि अगर हम अपने BMR जितना ही खाना खाएं तो फिर तो हमें एक्सरसाइज करने की जरूरत ही नहीं है, हमारी बॉडी खुद ही कैलोरीज बर्न कर देगी। ये चीज ठीक तो है, लेकिन ये प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। आपको जिंदगी गुजारने के लिए एक्स्ट्रा कैलोरीज की ज़रूरत होती है। अगर आप बहुत कम कैलोरीज का इस्तेमाल करेंगे तो आपको मुख्तलिफ किस्म के मसले मसाइल हो जाएंगे। जैसे आप फोकस नहीं कर सकेंगे काम में, आपको मुख्तलिफ किस्म की न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसीज हो जाएंगी, जिसकी वजह से आप बीमार पड़ सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल ही गलत है कि आप उतना ही सिर्फ खा लो जितना आपका BMR है। कैलोरीज कैसे बर्न होती हैं, तो पहले हमने देख लिया कि एक BMR हो गया, एक आपकी फिजिकल एक्टिविटी हो गई, आप उससे आप अपना कैलोरीज बर्न कर सकते हैं। दूसरा एक और चीज है, आपको इस चीज का इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, बड़ी इंटरेस्टिंग सी ये चीज है कि आपका जो खुराक आप जो लेते हो उसकी डाइजेशन, उसकी एब्जॉर्प्शन, उसकी ब्रेकडाउन, न्यूट्रिएंट्स बॉडी तक पहुंचाने के लिए भी आपको कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होती है। इसको हम थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड कहते हैं। थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड डिफरेंट फूड्स का डिफरेंट होता है।
20 से 30% का फैक्ट है वो प्रोटीन का सबसे ज्यादा होता है, सबसे कम फैट्स का और फिर उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स का। तो यानी वो 20 से 30% आप जब प्रोटीन लेते हो तो वो वहां पे ही उसकी डाइजेशन, उसकी एब्जॉर्प्शन, उसकी ब्रेक डाउन में लग जाती है। सेल भी कैलोरीज जो है वो बर्न करता है। तो अब वजन किस तरह कम किया जाए? वजन कम करने के लिए हम एक और चीज निकालते हैं जिसको हम कहते हैं एस्टिमेटेड एनर्जी रिक्वायरमेंट। एस्टिमेटेड एनर्जी रिक्वायरमेंट या टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट, जिसमें हम फिजिकल एक्टिविटी को भी हम इंक्लूड करते हैं। जैसे आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, मैं अपनी इंफॉर्मेशन पुट कर रही हूँ। तो इस तरह जो है आपका एक एस्टिमेटेड एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है आ जाता है। आप वजन कम करना चाहते हैं तो कुछ आपने गोल सेट करने हैं। जैसे सबसे फर्स्ट स्टेप आपका है बी रियलिस्टिक। एक आपने एक अचीवेबल गोल सेट करना है, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं करनी। जब आप कैलोरीज की, अपनी टोटल जो कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है उसमें बहुत एक्सट्रीम रिस्ट्रिक्शंस करते हैं तो आपकी बॉडी स्टारवेशन में चली जाती है, जिसकी वजह से आपका BMR भी स्लो हो जाता है। यानी जो आपकी बॉडी खुद से कैलोरीज बर्न करता है वो प्रोसेस भी स्लो हो जाता है। इसके साथ साथ आपके बिहेवियरल चेंजेस बहुत बुरे तरीके से अफेक्ट होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी का हर हिस्सा कैलोरीज यूज कर, हमारा ब्रेन, हमारे लंग्स, हमारे हार्ट, हर चीज कैलोरी यूज करिए। जब एक्सट्रीम रिस्ट्रिक्शंस हो जाती हैं बॉडी बुरे तरीके से अफेक्ट होती है। एक और बहुत बड़ा मसला होता है कि ये वाली जो एक्सट्रीम रिस्ट्रिक्शंस होती हैं ये आप ज्यादा देर कंटिन्यू नहीं कर सकते। बिंज ईटिंग स्टार्ट हो जाती है और बिंज ईटिंग की वजह से अगेन वेट रीगेन हो जाता है, और वो वाला वेट रीगेन होता है जिसमें आपका जो फैट गेन है वो ज्यादा होता है। अब फैट आपकी बॉडी में ज्यादा हो जाता है और लीन जो मसल्स हैं, प्रोटीन है, वो कम हो जाते हैं। तो रियलिस्टिक गोल्स रखें। अपनी टोटल डाइट में से 500 से 700 कैलोरीज को रिस्ट्रिक्ट करें। 1 से 2 पाउंड पर वीक आपका वजन कम हो जाएगा। जैसे किसी की बॉडी की रिक्वायरमेंट है 2000 कैलोरीज, तो आपने तकरीबन 1500 कैलोरीज लेनी है या 1200 कैलोरीज का प्लान लेना है अपनी बॉडी की प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। तो अगर आप ये डाइट प्लानिंग सीखना चाहते हैं तो आपने कमेंट सेक्शन में अपना रिस्पॉन्स शो करना है। अगर मुझे जितना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तो आने वाली वीडियोस में मैं आपको कि डाइट प्लान, अगर आप अपना कस्टमाइज्ड डाइट प्लान अगर बनाना चाहते हैं वेट लॉस के लिए तो किस तरह बना सकते हैं। तो आप अपना रिस्पॉन्स शो करें, रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग वीडियो वो बनाई जाएगी। अब वेट लॉस की अगर हम स्टेप्स की बात करें तो आपने इनटेक को कम करना है, आउटपुट और जो अपना फिजिकल एक्टिविटी है उसको इंक्रीज करना है। एक और लोगों में बहुत इश्यू होता है, मील स्किपिंग कर देते हैं, स्पेसिफिकली ब्रेकफास्ट को स्किप कर देते हैं। ब्रेकफास्ट स्किप करेंगे तो हमारा जो है वो कैलोरीज अल्टीमेटली कम हो जाएंगी। ये अप्रोच भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि देखा गया है, रिसर्च में देखा गया है, जिनमें ब्रेकफास्ट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा देखी गई है उनका BMI भी नॉर्मल होता है, उनका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल होता है, उनके लिपिड प्रोफाइल्स भी नॉर्मल होते हैं। एक और रिसर्च देखी गई है कि 2 जो वेट लॉस प्लान थे, सेम कैलोरीज के वेट लॉस प्लान थे, एक में जो ब्रेकफास्ट था वो था और एक में ब्रेकफास्ट नहीं था। तो हमें अच्छे रिजल्ट्स उस वाले ग्रुप में देखने को मिले हैं जिसमें ब्रेकफास्ट की इंक्लूड किया हुआ था। तो ब्रेकफास्ट को स्किप करना एक बहुत ही गलत अप्रोच है, आपने इस चीज को नहीं करना। इसके अलावा वजन कम करने के लिए एक और अप्रोच आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पोर्शन कंट्रोल का आपने बहुत ख्याल रखना है। पोर्शन कंट्रोल से आप हर फूड इंजॉय कर सकते हैं। पोर्शन का आपने ख्याल रखना है, यानी जैसे आप डिनर में 2 चिकन पीस लेते हैं, आप उसकी जगह 1 चिकन पीस ले लें। 2 टेबलस्पून आप पीनट बटर की ले रहे हैं, उसकी जगह आप 1 टेबलस्पून पीनट बटर ले लें। फिर हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट है पराठों का, बहुत ज्यादा ऑयली फूड का बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा तेल में खाना बनता है। जैसे एक पराठे में इतनी ज्यादा ऑयल की कंजम्पशन, पराठे के अंदर भी ऑयल लगाया जाता है, पराठे के बाहर भी ऑयल लगाया जाता है। तो आप ये देख लें कि अगर आप उसी ऑयल को कम कर लें तो आप कितना अपने कैलोरीज बचा सकते हैं। यानी 1 टेबलस्पून ऑयल की 120 कैलोरीज देती है और एक पराठे में तकरीबन 8 टेबलस्पून तो ऑयल यूज होता ही है। तो आप इस चीज का अंदाजा कर लें। तो पोर्शन कंट्रोल का आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है।
हर चीज पोर्शन में लेनी है। जैसे हम प्लेट आप जैसे अपनी बना सकते हैं लंच की या डिनर की, जिसमें आपने 9 इंच की प्लेट लें, जिसमें से आधी आपने हिस्सा सब्जियों का लेना है, नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स जिसमें हरी सब्जियां आ गई। एक पोर्शन आपने ग्रेन्स का लेना है, जिसमें रोटी चावल ये चीजें आ जाती हैं, दालें वगैरह आ जाती हैं। एक हिस्सा आपने प्रोटीन का लेना है, जिसमें आपके अंडे मीट वगैरह ये शामिल है। आप एक फ्रूट और डेयरी भी ले सकते हैं, यानी दही और दूध वगैरह भी जिसमें आप ले सकते हैं। इस तरह आप प्लेट डिजाइन कर सकते हैं। आप पोर्शन का आप ख्याल रख सकते हैं। आपने इन चीजों को पोर्शन का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है कि पोर्शन कंट्रोल डाइट आपने लेनी है, ताकि आप कम से कम जो है आप कैलोरीज कंज्यूम करें। इसके साथ पोर्शन कंट्रोल के साथ एक तो क्वांटिटी पे हमने बात कर ली कि क्वांटिटी चीज़ों की कम लेनी है। क्वांटिटी से आप हर चीज़ एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी कम करने के साथ साथ आपने ऐसी खुराक लेनी है जो कि न्यूट्रिएंट डेंस हो, कैलोरिक डेंस ना हो, यानी जिसमें न्यूट्रिएंट ज़्यादा हो, कैलोरीज जो है वो कम हो। जैसे कि एक आम एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जैसे आप सब्जियां बेस्ट है, क्योंकि आपका जो एक सर्विंग है, यानी एक कप आप कच्ची सब्जियों की बात करें 25 कैलोरीज देती हैं, और एक कप आप जब खाते हैं तो आपका पेट भी भर जाता है। लेकिन उसके बरक्स आप कोई ऑयली फूड खाते हैं या आप फ्रेंच फ्राइज आप लेते हैं, तो उसमें कितनी ज्यादा कैलोरीज होती हैं। तो आपने ऐसी खुराक लेनी है जिसमें जो आपकी जो कैलोरीज हैं वो कम हो और जिसमें न्यूट्रिएंट ज्यादा हो। हम इसको एक और चीज तरीके से भी समझ सकते हैं, सिर्फ अनहेल्दी चीजों की बात नहीं है, हेल्दी चीजों की भी बात अगर हम करें। दूध की मिसाल है कि अगर आप होल मिल्क लेते हैं जिसमें फैट ज्यादा होता है, होल मिल्क जिसमें फैट का प्रोपोर्शन फुल फैट होता है, वो आपको 150 कैलोरीज देता है। लेकिन अगर आप उसी में से उसकी मलाई, उसका फैट पोर्शन हटा दें, तो आपको उतनी प्रोटीन देगा, उतने कार्ब्स देगा, लेकिन आपको कैलोरीज 80 कैलोरीज देगा। तो इन चीजों का आपने ख्याल रखना है कि आपने ऐसे फूड आइटम्स लेने हैं जो न्यूट्रिएंट डेंस हो। जैसे सब्जियों फलों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे फूड्स ले सकते हैं जिसमें फाइबर ज़्यादा हो, जैसे दालें हो गई आपकी, गंदम की रोटी हो गई, मकई की रोटी हो गई। आप होल फ्रूट खाएं और आप अवॉइड करें ये जो ऑयली फूड्स हो गए, हलवा पूड़ी हो गए, फ्राइड फूड्स हो गए या बेकरी वाले आइटम्स हो गए जिसमें सिर्फ कैलोरीज हैं, न्यूट्रिएंट्स नहीं है। इनको आप अवॉइड करें। इसके साथ साथ आपने अपने खानों में पानी का ब्रॉथ जो होती है, शोरबे वाला सालन होता है, वो उसका आप बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जब वाटर कंटेंट आप इंक्रीज करते हैं तो आपको भूख जो है वो देर से लगती है, सैटिस्फैक्शन उसकी बढ़ जाती है, पेट भी भरा लगता है और आपको ऐसा लगता है आपने ज्यादा खाया। तो शोरबे वाले खाने ज्यादा खाएं, ऑयल की कंजम्पशन कम करें। एक और चीज है कि जब आप खाना खाएं, स्लो डाउन योर स्पीड। च्यू करके खाना खाएं, आराम आराम से खाएं। आपको पता होना चाहिए कि आप जो खा रहे हैं उसको क्या खा रहे हैं, उसको चबाएं, उसको एंजॉय करें। क्योंकि रिसर्च में देखी है, जो फास्ट ईटिंग होती है, जो लोग फास्ट ईटिंग करते हैं उनका बीएमआई ज्यादा होता है, यानी उनका वेट वो ज्यादा होता है, वो ओवरवेट या ओबीस होते हैं। तो इन चीज का भी ख्याल रखें, खाने को चबा चबा के। इसके अलावा एक्सरसाइज को अपनी रूटीन का पार्ट बनाएं। 30 मिनट एक्सरसाइज, किसी किस्म की भी एक्सरसाइज आप अपनी डेली रूटीन का पार्ट बना सकते हैं। मॉडरेट इंटेंसिटी की एक्सरसाइज करनी है। मॉडरेट इंटेंसिटी की एक्सरसाइज ऐसी होती है जिसमें आपकी दिल की धड़कन भी तेज हो जाए, थोड़े आपके सांस भी फूल जाए, लेकिन फिर भी आप बात कर सकें। इस किस्म की आपने एक्सरसाइज को अपनी डेली रूटीन का पार्ट बनाना है। एक्सरसाइज के बहुत बेनिफिट्स हैं। शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स की बात करें, ये आपकी कैलोरीज बर्न को इंक्रीज करते हैं। लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स की बात करें, बीएमआर को बढ़ाने का, एक खुद से बढ़ाने का, नेचुरल तरीके से बढ़ाने का एक तरीका है, वो है एक्सरसाइज। अगर आप लॉन्ग टर्म एक्सरसाइज को अपनी डेली रूटीन का पार्ट बनाते हैं तो आप अपना बीएमआर भी इंक्रीज कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको कॉन्फिडेंट फील करते हैं, आपकी बॉडी शेप में आती है, आपके फोकस रहते हो। तो एक्सरसाइज को भी अपनी डेली रूटीन का पार्ट बनाएं, बहुत जरूरी है। आपको बहुत हेल्प आउट होती है आपकी वेट लॉस जर्नी में। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।